अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हनीफ सईद, ऑफ कोर्स DHS फ्रॉम पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने उन क्लाइंट्स के लिए जो अभी तक अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ख्वाहिश रखते हैं, मुझसे ख्वाहिश रखते हैं और बजट कम होने की वजह से इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इस मुबारक मौके पर उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र करूं, जिसे मैंने DHS स्पेशल रमज़ान ऑफ़र का नाम दिया है। तो ऐसे तमाम क्लाइंट्स जो मुझसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और बजट की कमी की वजह से मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उनके लिए 29% DHS स्पेशल रमज़ान ऑफ़र का जो है मैं ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस हैवी डिस्काउंट के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मुझे अफोर्ड कर सकेंगे, मुझसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकेंगे और उन हज़ारों लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जो मुझसे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद एक भरपूर पुरएतमाद, खुशगवार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ 29 रमज़ानुल मुबारक तक वैलिड है। और बी केयरफुल विद द ब्लैक सोशल मीडिया मार्केटिंग इन दिस फील्ड एंड ऑलवेज चूज़ द बेस्ट, क्योंकि मामला है बालों का। अस्सलाम वालेकुम, लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। इसराइली फ़ौज की बदतरीन जहरियत, खुराक तकसीम मराकज़ पर फायरिंग, 11 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। उर्दन की मलका दानिया ने कहा है कि फ़लस्तीनी 158 बार 7 अक्टूबर झेल चुके। इसराइल ने सिर्फ एक बार 7 अक्टूबर को देखा। इमदाद, बमबारी, तबाही को मैं नहीं रोक सकती, वो अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। वफाकी दारुल हुकूमत समेत कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में अदविया की कीमतों में खुद साख्ता होशरुबा इजाफा। कीमतों के चक्कर में लाजमी अदविया की मसनूई किल्लत। ड्रैग और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खामोश तमाशाई बन गए। बलूचिस्तान में 3 साल बाद डेरा भुगटी के रिहायशी 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। जुम्मे को इस्लामोफोबिया का आलमी यौम दुनिया समेत पाकिस्तान भर में मजहबी जोश व खरोश से मनाया गया। कराची और हैदराबाद गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी भूखे पेट रोज़ा रखने पर मजबूर। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आरिफ हैदर शाह ने कहा है कि 9 मौलूद की 100% तक रजिस्ट्रेशन के बगैर पोलियो का खात्मा चैलेंज रहेगा। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची से होने वाली गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा। मसनूई महंगाई से अवाम बदहाल, सिंध में बदअमनी उरूज पर, इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, वफाकी ख़ानदानी हुकूमत अवामी मसाइल के बजाय नवाज के बेटों को बचाने में मसरूफ़ अमल पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आपको बार बार ये बता चुका हूँ कि हेल्थ मैनेजमेंट कैडर मुकम्मिल एक फ्रॉड और कानून से मावरा जनरल कैडर की तमाम कानूनी असामियों को मज़कूरा स्कैंडल के ज़रिए करोड़ों रुपए में नीलाम करने का एक ऐसा स्कैंडल है जिसकी जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए। यही बात मैंने लॉटरी के ज़रिए आए हुए आर्जी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर साकिब शेख से पूछी कि हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के लिए कौन से बाइलास के तहत कितनी नशिस्तें मखसस की गई हैं। महकमा कानून से मज़कूरा हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की बाकायदा मंजूरी और फिर स्पेशलिस्ट कैडर के डॉक्टर्स जिनका पहले ही कानूनी कैडर और नशिस्तें मखसस हैं, उन्हें किस कानून कायदे के तहत जर्नल कैडर की पुरकशिश असामियों पर, बल्कि वो जहां पहले से खिलाफ कानून तैनात थे, उन्हें कैसे हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की चादर उड़ाकर इन्हीं असामियों पर
पर कवानीन के बरअक्स वहीं मुस्तकिल कर दिया गया। और अब तक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट का मैकेनिज्म कहाँ है और क्या है? निगरान दौरे हुकूमत में यहाँ से बनाया जाने वाले करप्शन का माल कहाँ और कैसे तकसीम हुआ? मेरी इन तमाम बातों में डॉक्टर साकिब शेख का कहना था कि आपके सवालात तो बहुत ज़ोरदार हैं। ख़ास तौर पर स्पेशलिस्ट कैडर के अफसरान को जनरल कैडर दिया जाना तो बहुत वैलिड और सरासर गलत इक़दाम है। डॉक्टर साकिब शेख जो करप्शन से तो ख़ुद को हमेशा दूर रखते हैं, लेकिन बिलवास्ता महकमे सेहत के करप्शन को धोने के कामों में भी वो कभी पीछे नहीं रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि जनरल कैडर के डॉक्टर हसन जलबानी के होते हुए एक सीनियर अफसर की मौजूदगी में आपने ये चार्ज क्यों ले लिया, तो डॉक्टर साकिब शेख का कहना था, मैंने बड़े दबाव के बाद ये आर्जी चार्ज कबूल किया है, लेकिन उन पर ये चार्ज लेने का किसका दबाव था, वो इसका जवाब देने के बजाय मुझसे जान छुड़ाकर रुखसत हो गए। अब आप खुद फैसला कर लें कि जब सीनियरिटी के बजाय मनपसंद अफसरों को महकमे सेहत कराची की अहम तरीन असामी पर ज़बरदस्ती आर्जी ओहदा दे दिया जाए तो पस मंज़र में कुछ तो है जिसे छुपाया या बचाया जा रहा है। अब इस पुरानी रिजीम की महकमे सेहत सिंध में दोबारा वापसी पर मज़ीद क्या होगा, हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल बैड गवर्नेंस से इदारे चलते नहीं तबाह होते हैं। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि 24 करोड़ पाकिस्तानी कहाँ गए। अब यही पाकिस्तानी हैं जिनकी बहन मरियम पंजाब में पंजाबी कार्ड खेल रही हैं। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में चौथी बार हुकूमत बनाने वाली पीपुल्स पार्टी और तीसरी बार वज़ीर आला बनने वाले सैयद मुराद अली शाह पहले अंदरून सिंध कश्मीर की इस बदअमनी की वीडियो की एक झलक आप भी मुलाहिजा फरमा लें। हिकु मोइज़ उस्ताद आहे पिरामी जेको नसरुल्ला बिजाणी वटि पोस्टिंग आहे, जेके ॾाढा हालात ख़राब आहिनि। हिन वक़्तु पंहिंजी हिन गनवती आहे जेकी लेसण ते आहे, गवर्नमेंट आहे जो इहे लेसण आहे उन ते इशू ते कराए पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ हथ रखो। गवर्नमेंट जो असांखे सहूलियत न आहे। हे गवर्नमेंट जो उस्ताद आहे, ॾिसो ड्यूटी कंदे वापसि वञे थो हथियार सां, त तव्हां ॾिसी सघो था। हे उस्ताद आहे, गवर्नमेंट सिंध पुलिस का हिफ़ाज़त नथी ॾे। हे पंहिंजी ड्यूटी करे रेगुलर उस्ताद आहे, रेगुलर उस्ताद आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। हे पंहिंजो वेपन वरितो अथई। हे सिंध जा हालात दिल्ली कश्मीर जी बदअमनी जे करे हिन पंहिंजा हथियार खयां आहिनि। हे मक्सी स्टाफ ते वीडियो हिन जो हले थो। तव्हांजी छा राय आहे उस्ताद? असां साईं पुलिस वारा चवनि पिया, वरी असांजा ॿिया बि जेके असांजा एजुकेशन वारा डिपार्टमेंट हुया उहे चवनि पिया त तव्हां बिल्कुलु गुज़री न पियो वञी सघो था। पर असांजे न वञण सां ॿारनि जी मुस्तक़बिल ख़राब थो थिए। असां पंहिंजे पाण था त ॿारनि जी मुस्तक़बिल करे असां जेको आहे रेगुलर आहियूं, असां रेगुलर रहंदासीं। तव्हां हे उस्ताद जो मौक़िफ़ ॾिठो, तव्हां गवर्नमेंट जो हिकु रेगुलर उस्ताद पंहिंजी ॿारनि जे मुस्तक़बिल जो सोचे थो, पंहिंजी जान जी बाज़ी खेॾी करे हथियार खणी करे पंहिंजी ड्यूटी करणु वञे थो। तव्हां उस्ताद जो मौक़िफ़ ॾिठो ऐं हिनखे वधीक वीडियो खे शेयर कंदा जेको जो अमन अमान बहाल थी वञे। आपने वीडियो देखी। अभी कनाडा की शहरियत तर्क करके पाकिस्तान के बैंकर वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने काम शुरू भी नहीं किया तो विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने उनके गैर मुंतखब होने की बिना पर उनकी तब्दीली का इंदिया दे दिया है। लेकिन मोहसिन नकवी जो इंतखाबात के इल्तिवा के बाद भी पंजाब के निगरां वज़ीर आला किस कानून के तहत रहे और किस कानून के तहत उन्हें बग़ैर इंतखाब के विफाकी वज़ीर दाखिला बनाया गया, इस पर नून लीग की ख़ानदानी हुकूमत पुरस्रार तौर पर खामोश है और पहले की तरह नून लीग का तमाम जोर 3 नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख करवा कर
अपनी जाली हुक्मरानी में दोनों भगोड़ों भाइयों को अकाबिरीन पाकिस्तान की फहरिस्त में शामिल कराने की हुकूमतें कोशिशें उरूज पर हैं। मुल्क मुआशी तौर पर डूब रहा है या सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है, इससे नून लीग को कुछ लेना देना नहीं। आप हसन नवाज के हवाले से वायरल होने वाली ये वीडियो पहले देखें। ये बताइए, जब पनामा लीक्स आया तो आपने उस वक्त कहा मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं क्यों केसेस का सामना करूँ? ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। जबकि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही अशियाए सर्फ की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के वजूद का ज़मीन पर पता नहीं। दूसरी जानिब दवासाज इदारों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनमानी कीमतों की वसूली के चक्कर में अहम दवाएं बाजार से गायब कर दी हैं। इनको पकड़ने वाले मुतल्लिका इदारे ख्वाब गफलत में होते हुए अपना उल्लू सीधा रखे हुए हैं। जब तक जाली हुक्मरान इन्हें नहीं कहेंगे कानून के मुताबिक ये अपना फ़र्ज़ अदा करने से कासिर हैं। इसमें विफाकी इदारा ड्रैप और सूबाई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक जैसा ही हाल है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI इमरान खान ने अदालत में पेशी के मौके पर कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी है। अब महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। जबकि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने भी अपने एक वीडियो पैगाम में कौमी माशी बदहाली के हवाले से क्या कहा, उसकी भी एक झलक पहले आप मुलाहिजा फरमाएं। IMF का जो हम रोनर होते हैं कि IMF की शराइत है, मजबूरी है। IMF को तो सिर्फ अपनी किस्तें चाहिए ना। IMF भी अंधी तो नहीं है। IMF के पास आपका पल बल का रिकॉर्ड है, एक एक पाई का रिकॉर्ड है। IMF ने आपको $3 अरब दिए और अगले साल $23 अरब वापस करने। तो IMF को क्या पता नहीं कि $23 अरब कहां से वापस करेंगे? इनकी जरूरत नहीं है, कहां से करेंगे पैसे वापस। IMF ने $23 अरब जमा करने के लिए आपको फार्मूला बता दिया, टैक्स लगा दीजिए, ये कर दीजिए। IMF के नाम पर आपके ऊपर टैक्स लग रहे हैं। IMF की भी कंडीशन होगी। क्या IMF को जब ये पता है कि कितने नोट आपने बगैर लिक्विडिटी के छाप दिए और आपकी करेंसी इसी वजह से डीवैल्यू हो रही है, तो क्या उसको ये नहीं पता कि 43 करोड़ यूनिट पाकिस्तान अफवाज के अफसरान, ब्यूरोक्रेट और जजेस, 43 करोड़ यूनिट ये बिजली के फ्री इस्तेमाल करते हैं, जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए में, जिनकी तनख्वाहें 22-25 हजार रुपए, गारमेंट फैक्ट्रियों में नौकरियां करते हैं, 15,000 रुपए किराए का घर है और 15,000 रुपए बिजली का बिल है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? जहर के अलावा कुछ बचता है? लोग खुदकशियां कर रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाले के बिजली के बिल माफ है, पेट्रोल उसको माफ है, लग्जरी गाड़ियां माफ है। इन सारे हालात के अंदर आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह सब एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं, ये बहुत हिम्मत करके मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। जाहिर है कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ऐसा नहीं कि जो मैं कहूंगी ये लो एविडेंस, लेकिन सीधी बात यह है कि जो कुछ हो रहा है ये हमें उस तरफ धकेला जा रहा है कि जिस वक्त आपसे कोई बैनुल अक़वामी ताकतें ये कहेंगी कि ये पैसे नहीं दे सकते हो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप कर दो, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हवाले कर दो, हम सारे कर्ज माफ कर देंगे। ये डॉलर जो आज 350 रुपए का मार्केट में नहीं मिल रहा है, ये कल 100 रुपए का मिलेगा। जो आटा आप आज 200 रुपए किलो खरीद रहे हो, कल ये 20 रुपए किलो मिलेगा। मैं और आप क्या करेंगे उस वक्त? मैं और आप बेसाख्ता रोडों पर निकल के आवाम से, गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे, भाई हमें रोटी चाहिए, खुदा के वास्ते बम दे दो, हमें इस बम का क्या अचार डालना है। यही नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा? आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। अगर मज़कूरा कारकर्दगी पर फॉर्म 47 पर बनने वाली मौजूदा हुकूमत के लिए
پیر صاحب پگارو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن تھا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔